मैं ग्राम प्रधान हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, हमारी क्लास की परंपरा के अनुसार कि आज स्वामी दयानंद सरस्वती समूह की बारी है, जिसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पुनः एक बार आप सभी को सुप्रभात एवं गुरुजनों को नमस्कार। थोड़ा लंबा चलने वाला है, पहले से आप तैयार बैठिए। इसके लिए मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ और आप सभी उसमें मेरा साथ देंगे तो और उचित होगा। तो मेरे साथ बोलिएगा कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द न पाला होगा। बोलिए, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द न पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। और जो जग रहा है वो रात को सोया होगा। जो जग रहा है वो रात को सोया होगा। अब सिर्फ मैं बोलूँ, आप सुनिए। बिना संघर्ष के जिंदगी नहीं चलती मेरे दोस्त, बिना संघर्ष के जिंदगी नहीं चलती मेरे दोस्त। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। आप सभी का ध्यान मेरी बना रहे और आपकी इन्हीं तालियों के बीच सर्वप्रथम सुविचार के लिए मैं उदय सर को बुलाना चाहता हूँ। मेरे आदरणीय गुरुजनों और मेरे सभी छात्राध्यापक सहपाठियों को मेरा सुप्रभात। मैं उदय कुमार दीवान स्वामी दयानंद सरस्वती ग्रुप से मैं आपके समक्ष बस सुविचार को लाइन में कहना चाहता हूँ। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और अंत में बस यही कहूँगा, काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, काबिल होकर भी कामयाब न हुआ। थोड़ा अभ्यास और करूँगा मैं, थोड़ा अभ्यास और करूँगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, कि बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूँगा मैं, एक और प्रयास करूँगा मैं। धन्यवाद सर। अब आपको देश दुनिया देश विदेश की खबरों के साथ आ रहे हैं हमारे दयानंद सरस्वती समूह से वीर सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वीर है। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती ग्रुप से आपके समक्ष कुछ न्यूज़ प्रस्तुत करता हूँ। इन दिनों की 650 उड़ानें रद्द, 13 लोगों को हुआ बुरा हाल। गोवा की नाइट क्लब में लगी आग, कई लोगों मरे और बहुत लोग घायल। कोलकाता में 5 लाख लोगों ने एक स्वर में भगवत गीता का पाठ किया। आज अब कक्षा 7वीं में बच्चे पढ़ेंगे गजनवी की क्रूरता की कहानी। धन्यवाद। अभी आप सभी के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हो रही है सुमन मैम। मैं सुमन पैतरा स्वामी दयानंद सरस्वती ग्रुप से आप सबको एक रेडीमेड कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया गलतियों पर ध्यान देते हैं और अवश्य कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक पंडित रहता है जो रोज जंगल के रास्ते से मंदिर जाता है। सुबह शाम जाता है, फिर एक दिन वापस आते समय वो दलदल में गिर जाता है। फिर चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ करके। गांव वाले आते हैं उसको बचाने के लिए, कोई रस्सी देता है पकड़ो करके, कोई लकड़ी देता है पकड़ो करके, लेकिन पंडित जी नहीं पकड़ते और बोलते हैं कि नहीं, मैं भगवान के इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरा भगवान मुझे बचाने आएंगे। ऐसा बोल के वो सबको मना कर देते हैं और भगवान को पुकारने लगते हैं, हे शंकर भगवान मेरी रक्षा करो, हे विष्णु भगवान मेरी रक्षा करो, हे बजरंगबली मेरी रक्षा करो, हे दुर्गा माँ मेरी रक्षा करो। ऐसा कहते, लेकिन कोई भी भगवान प्रकट नहीं होते और पंडित जी दलदल में गिर के मतलब जब फंस जाते हैं। फिर जब ऊपर जाते हैं तो शंकर जी से पूछते हैं, हे प्रभु मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, फिर भी जब मैं दलदल में फंसा था आप मुझे बचाने नहीं आए करके। तो शंकर जी मुस्कुराए और बोले, अरे पंडित जी मैं आपको बचाने आ ही रहा था, फिर आपने विष्णु जी का नाम ले लिया। तो मैं विष्णु रूप में आ ही रहा था, फिर आपने बजरंगबली जी का नाम ले लिया। फिर
उसमें बजरंगबली के रूप में उड़ा लिखा, फिर आपने दुर्गा जी का नाम ले लिया। तो दुर्गा जी के रूप में संवरने में, साड़ी वाड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए आपको बचा नहीं पाया। ऐसे भगवान अक्सर रीजन देते हैं। फिर मतलब इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान कभी प्रकट नहीं होते, वो अपॉर्चुनिटीज के रूप में हमारे सामने आते हैं और भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। मोटिवेट करने आ रहे हैं विजय सर।